रेडी स्टार्ट। विश्व राजनीति का असली स्वरूप सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का कूटनीतिक व्यवहार है, जहां शक्ति के लिए संघर्ष को चरम सीमा पर ले जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल उद्देश्यों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार ही युद्ध या उसके लिए उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को रोकना था। लेकिन आज दुनिया भर में युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं और रूस जैसे देश परमाणु हमलों की धमकी से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को ही चुनौती दे रहे हैं। वहीं भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों को व्यवहार में सुनिश्चित करने वाला देश है, जो उपनिवेशवाद, रंगभेद का विरोध, निरस्त्रीकरण, लोकतंत्र, मानवाधिकारों का समर्थन और दुनिया के शांति अभियानों में कई दशकों से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भारत की भागीदारी लगातार रही है। वर्तमान में विश्व भर में हजारों शांति सैनिक भारत के तैनात हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी महाशक्तियों के सैनिकों की कुल संख्या के कहीं अधिक हैं। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र में निर्णायक क्यों नहीं होनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण निकाय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत ने एक बार फिर अपना दावा जताया है। अमेरिका और रूस ने इसका समर्थन भी किया है। सुरक्षा परिषद की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के 2/3 बहुमत से हस्ताक्षरित और समर्थन प्रदान करना होगा। इसके लिए वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। भारत को 4 स्थायी सदस्यों और अफ्रीकी संघ, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अन्य कम विकसित देशों सहित प्रमुख शक्तियों का समर्थन हासिल है। लेकिन सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य का वीटो भारत की स्थायी सदस्यता के सपने को खत्म कर सकता है, और वह सदस्य है चीन। चीन किसी भी स्थिति में भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं करने के लिए कृत संकल्पित है। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। संयुक्त राष्ट्र का संकट यही है कि इसके सिद्धांतों के उल्लंघन में सबसे आगे सुरक्षा परिषद के कथित 5 सदस्य ही हैं, जो बारी-बारी से अपने हितों के अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करके शांति की उम्मीदों को धराशायी करते रहे हैं। इस साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव का 15 में से 11 सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में वीटो के कारण यह निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने रूस की आलोचना करते हुए कहा था कि रूस इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, पर हमारी आवाज और सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकता। अमेरिकी राजदूत की मानवीय अपील का प्रभाव रूस पर वैधानिक रोक लगाने में सक्षम नहीं था। स्टॉप।